जी सो रही थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। रुक्मणी जी को किसी के सिसकने की आवाज आई, किसी के रोने की। रुक्मणी जी ने विचार किया कि कमरे में मैं और मेरे नाथ के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो रो कौन रहा है। उठी, दिया जलाया, और दिया जलाया तो क्या देखा कि भगवान सो रहे हैं और भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। भगवान की आंखों से अश्रु की धार लगी है और भगवान के ओंठ हिल रहे हैं और धीरे धीरे उनमें से एक शब्द निकल रहा है। रुक्मणी जी ने भगवान के कान के मुंह के यहां कान लगाया तो भगवान के मुंह से एक शब्द निकला, राधा 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 राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत तो थी नहीं कि भगवान को जगा के पूछ लेती कि ये राधा कौन है। सुबह हुआ, रुक्मणी जी ने अपनी और भगवान की जो पटरानियां थी उनको बुलाया, बोले ये बताओ ये राधा कौन है। सबने कहा दीदी तुम क्यों पूछ रही हो। बोले रात्रि में हमारे पति सो रहे थे, रो रहे थे और राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ ये राधा कौन है। सबने कहा लगता है ये वृंदावन की कोई ग्वालनिया है राधा। अब राधा के बारे में कौन बताएगा कि राधा कौन है, क्योंकि वृंदावन, मथुरा और गोकुल की लीला में सिर्फ तीन लोग ही द्वारिका गए हैं बस। ना कोई वृंदावन से द्वारिका में रहा, ना गोकुल से, ना मथुरा से। सिर्फ तीन लोग रहे वहां। कौन? सबसे पहले बांके बिहारी कृष्ण, अब उनसे तो पूछ नहीं सकते। दूसरे बलराम जी, उनसे भी नहीं पूछ सकते क्योंकि वो जेठ लगते हैं और जेठ की मर्यादा होती है। और तीसरी है बलराम जी की माता रोहिणी। तो सबने कहा चलो मां से पूछते हैं कि राधा कौन है। रोहिणी जी बैठी हैं और भगवान की अष्टपटरानियां पहुंच गई। सास के पांव पड़े और कहा मां ये बताओ ये राधा कौन है। रोहिणी जी तो कुर्सी पे गिरते गिरते बची। बोले तुम्हें ये नाम किसने बताया। रुक्मणी जी बोली मां तुम्हारे बेटे और हमारे पति रात में रो रहे थे, सो रहे थे और सोते सोते राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ राधा कौन है। अब बताओ राधा कौन है। रोहिणी जी बोली पहले ये बताओ कि कृष्ण तुम्हारे कौन है, फिर हम बताते हैं कि कृष्ण की राधा कौन है। रुक्मणी ने कहा मां कृष्ण मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, कृष्ण मेरे जीवन धन हैं, कृष्ण मेरे परमात्मा हैं और कृष्ण मेरी आत्मा है। रोहिणी जी बोली अच्छा कृष्ण तुम्हारी आत्मा है। बोले हाँ। तो अब राधा के बारे में जानना चाहती हो कि राधा कौन है। बोले हाँ। बोले अगर कृष्ण तुम्हारी आत्मा है तो कृष्ण की आत्मा का नाम राधा है। राधा कौन है। श्री कृष्ण की आत्मा है और ये आत्मा का ही अवतार है। राधा जी ध्यान से सुनना। जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, इतने सुंदर थे भगवान, इतने सुंदर थे भगवान कि उस समय जितने भी देवता थे वो भगवान को देखकर मन में एक ही भाव बना रहे थे, काश ये मेरी पत्नी होते, काश ये मेरी घरवाली होते, काश मेरी इतनी सुंदर घरवाली होती। तो सब देवता तो भगवान को घरवाली के भाव से देख रहे थे, पर भगवान सूर्य मन ही मन सोच रहे थे
इतनी सुंदर, इतनी सुकुमार, काश अगर ऐसी मेरी बेटी होती। तो भगवान ने जो भगवान को पत्नी बनाने के लिए सोच रहे थे उनकी तरफ भगवान ने दृष्टि नहीं डाली, पर सूर्य की तरफ दृष्टि डाल दी। भगवान मोहिनी बने हुए और कहा, सूर्य मैं तुम्हारे मन की बात जान गया, तुम मुझे पुत्री के रूप में चाहते हो। बोले, हां भगवान, अगर तुम्हारे जैसी मेरी पुत्री हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, भगवान मेरा जीवन धन्य हो जाए अगर आप मेरी बेटी बनकर के प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा, सूर्य उसके लिए तुम्हें आराधना तपस्या करनी होगी, और अगर तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गई तो मैं तुम्हारी पुत्री बन के जरूर आऊंगी। सूर्य नारायण ही वृषभानु जी हैं। वृषभानु जी किसका अवतार है? सूर्य का। सूर्य ने वृषभानु जी का अवतार लिया और इतना राधा नाम का भजन किया, और राधा जी अभी प्रकट नहीं हो रही। तो एक दिन वृषभानु जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा हमारी तो ठाकुर जी तक उतनी पहुंच है नहीं, पर तुम्हारी रोज बात होती है। तो एक बार जब उन्होंने मोहिनी रूप लिया था तो मुझे वरदान दिया था कि हम तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे, आप याद दिला दो। ब्रह्मा जी बोले, क्या कह रहे हो? बोले, हां, मोहिनी रूप में भगवान ने वरदान दिया था कि हम तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे। ब्रह्मा जी बोले, तो सुनो वृषभानु जी, भगवान झूठ बोलते नहीं, देर जितनी हो जाए पर वो तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे। तो आज से मैं भी इस बरसाने में पहाड़ बन के पड़ा रहूंगा, जिस पे राधा रानी के चरण तो पड़ जाएंगे। जो बरसाने का पहाड़ है वो साक्षात श्री ब्रह्मा जी पड़े हुआ, पहाड़ बन करके ब्रह्मा जी पड़े हैं। एक दिन जब बहुत समय बीत गया, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आपने सूर्य को वरदान दिया था कि हम उनकी पुत्री बन के आएंगे। अब भगवान चिंता में पड़ गए कि अब पुत्री कैसे बने, पुत्र बन के तो हम जा सकते हैं, वो तो तब हमने मोहिनी अवतार लिया था। तो एक दिन भगवान, ध्यान से सुनते जाना, एक दिन भगवान आईने के सामने बैठ के और अपने आप को निहार रहे थे। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जब वो अपना प्रतिबिंब आईने में देखते हैं तो ठाकुर जी अपने आप को देख के लजा जाते हैं। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों कामदेव बैठे हैं ठाकुर जी के शरीर में। तो भगवान अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। भगवान ने सोचा अगर मैं लली होता तो भगवान ने क्या किया कि अपने घुंघरारे घुंघरारे बाल जो बंधे थे जूटा खोल दिया और घुंघरारी घुंघरारी लटें भगवान ने अपने चारों तरफ बिखेर ली। भगवान ने बिंदी लगा ली अपने प्रतिबिंब को देखकर। भगवान ने नथ पहन ली, भगवान ने कान में झुमका पहन लिया, ठाकुर जी ने ओठों पे लाली लगा ली, बाजूबंद पहन लिया। और भगवान कैसे तैयार हुए कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा, माथे पे बूंदा बेंदी कानों में बाली, पाँव
पे लाली, पायन में बाजू बंद परा और बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला, कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली। लक्ष्मी जी की जो चुनरिया थी, भगवान ने पूरा अपना नारी का श्रृंगार किया आईने में, और वो चुनरिया भी ओढ़ ली। और जो चुनरिया ओढ़ी और जैसे ही लाला लली बने, और वही आईने का प्रतिबिंब परमात्मा की आत्मा प्रतिबिंब में प्रवेश करके राधा बन के आईने के बाहर प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की। तो कृष्ण की कौन है राधा? आत्मा। बात कहां चल रही थी? रोहिणी जी से भगवान की पत्नियां पूछ रही हैं कि राधा कौन है, तो कहा राधा कृष्ण की आत्मा है।